हेलो दोस्तों, LSR क्लासेज में आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का NCERT बुक है का अध्याय 2 जो कि क्या है, बहुपद है। तो इसमें बहुपद के बारे में हम कल जान लिए। हम बहुपद क्या होता है उसको हम बता दिए। बहुपद वह होता है, वह बीजी व्यंजक जिसके चर की घात पे क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले बहुपद। अभी एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या होता है, तो हम इसको लिख लेंगे। वे बहुपद लिखेंगे इसमें हम वे बहुपद पद जिनमें एक ही चर होता है। वे बहुपद जिनमें एक ही चर होता है। वे बहुपद जिनमें एक ही चर होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, ये 7x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, ये बहुपद है। तो जब किसी बहुपद में सिर्फ x ही है, इसमें x ही है, तो ये कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। यानी एक ही बहुपद रहे, एक ही चर रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लिख देंगे 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें भी क्या है, x ही है। तो ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस क्या हो गया 4। तो जिसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक x है, तो ये बहुपद क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें चर क्या है, इसमें चर जो है क्या है, x है। इसमें भी क्या है, चर। इसमें भी चर को देखेंगे तो इसमें भी चर क्या है, x है। इसमें भी चर क्या है, x है। तो एक चर वाला बहुपद का मतलब जिस बहुपद में सिर्फ एक ही चर हो, इसके अलावा और कोई चर ना हो, तो उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे में अगर हम लिख देंगे कि ये, जैसे ये एक चर वाला बहुपद है। अब अगला उदाहरण में हम ले लेंगे, जैसे x² प्लस 3y² प्लस 4, इसको हम देखेंगे तो ये क्या है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें जो है कि चर क्या है, 2 है। तो इसलिए क्या है, ये द्विचर वाला बहुपद है। इसमें एक चर वाला बहुपद ये नहीं है, तो इसलिए एक चर वाला बहुपद ये नहीं है। तो लिख देंगे इसको, एक चर वाला बहुपद क्या है, नहीं है। एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें क्या है, चर क्या है, इसमें चर x और y है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये द्विचर वाला बहुपद है, इसमें जो कि x y दोनों है। तो ये था एक चर वाला बहुपद, वो बहुपद जिसमें सिर्फ एक x है तो उसमें x ही रहे, y है तो उसमें y ही रहे, z है तो उसमें z ही रहे, यानी कोई एक ही रहे, तो वो कहलाएगा एक चर वाला बहुपद। अब अगली हेडिंग हम क्या देखेंगे,
अगली हेडिंग के देखेंगे बहुपद को लिखने का तरीका। अब हम लिखेंगे बहुपद को लिखने का तरीका। तो हम बहुपद को लिखने का तरीका हम देखेंगे। तो बहुपद को हम क्या कहते हैं, बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसे पी से हम दर्शाते हैं। तो बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें हम बता रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी पी एक्स हो गया, पी एक्स हो गया, इसको जो है कि और पी वाई हो गया, पी वाई हो गया, और क्या लिखेंगे इसमें हम, पी जेड हो गया। ये क्या है, बहुपद को ये लिखने का तरीका है। जहाँ यक्स कहा है, जहाँ यक्स का मतलब है यानी बहुपद का चर है, यानी ये यक्स जो है बहुपद का चर है। तो इसको लिख लेंगे हम यक्स बहुपद। तो इसमें क्या है, बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, पी एक्स ये है। तो पी एक्स का मतलब क्या होगा, यक्स जो है बहुपद का चर कहलाएगा। जैसे वाई है, पी वाई है, तो ये भी क्या है, ये भी बहुपद का चर ही कहलाएगा। वाई भी बहुपद का चर कहलाएगा। जैसे जेड है, तो जेड भी क्या कहलाएगा, बहुपद का चर कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, जैसे हम इसमें ले लेते हैं ये पी एक्स है। तो पी एक्स मतलब ये एक्स जो है बहुपद का क्या है, चर है। तो पी एक्स बराबर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 3। तो इसमें क्या है, यक्स जो है बहुपद का चर है। अब इसमें जो है कि हम पी क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। पी को हम क्या करेंगे, वाई ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी वाई है, तो इसमें लिख देंगे हम वाई स्क्वायर प्लस इसमें हम लिख देंगे 8y प्लस एक क्या हो जाएगा 15। ये क्या कहलाएगा, बहुपद का y जो है बहुपद का चर कहलाएगा। और क्या है p, और हम पी जेड कर लेते हैं। पी जेड को हम लिख लेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। ये भी क्या कहलाएगा, जेड जो है बहुपद का क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। तो ये हो गया। अगर हम इसमें लिख दें जैसे पी यू, पी यू अगर हम इसको लिख दें, अगर पी यू अगर हम इसको लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद पी यू है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या लिखेंगे 12। अगर हम इसको ऐसे लिख दिए तो यहाँ पे क्या है, u जो है बहुपद का चर नहीं है। इसको लिखेंगे u जो है बहुपद में चर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, u बहुपद में चर नहीं है, बहुपद में चर नहीं है, तो ये था हमारा क्या, बहुपद को लिखने का तरीका। यानी पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हाँ ऐसे करके हम बहुपद को क्या कहते हैं, लिखते हैं। जो यक्स है बहुपद का चर कहलाएगा, वाई भी बहुपद का चर कहलाएगा, यक्स भी बहुपद का चर है, वाई भी बहुपद का चर है, जेड भी बहुपद का चर है। और अब इसको ऐसे लिख देंगे, अगर पी यू यानी लिख दिए तो इसके आगे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसको क्या है, u जो है बहुपद में चर नहीं है, u बहुपद में चर नहीं है। तो ये था बहुपद को लिखने का तरीका। अब हम आगे देखेंगे बहुपद की घात, यानी बहुपद की घात को हम देखेंगे। लेकिन ये क्या हम देखेंगे, बहुपद की घात।
किसी बहुपद में लिखेंगे हम किसी बहुपद में बहुपद में चर की किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये था मेरा बहुपद। यहाँ पे बहुपद है, बहुपद की घात, यानी किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे कोई बहुपद ले लेते हैं हम, यहाँ पे पी एक्स हम ये बहुपद है बराबर, यहाँ पे क्या है, यक्स पर 7, यक्स पर 5 घात प्लस -4 यक्स -4 यक्स पर 2 घात प्लस 3 यक्स पर 4 घात 3 यक्स पर क्या है 4 घात प्लस यक्स पर 7 घात माइनस क्या है 2 है। तो ये क्या है, बहुपद, ये हम लिखे हैं, ये बहुपद है, ये एक चर वाले बहुपद हैं। तो इस बहुपद में हम क्या करेंगे, यह परिभाषा क्या है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है, ये 5 है, ये चर पे 2 घात है, और ये चर पे 4 घात है, ये चर पे 7 घात है। तो यहाँ पे जो है ये 3x पे 4 घात है। तो हमको जो ये गुणांक इससे नहीं लेना देना है, हमको जो है कि चर पे कितना घात है उससे मतलब है। तो चर पे सबसे अधिक घात कहाँ है, तो यक्स पे जो है 7 घात है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बहुपद, ये बहुपद, पेन अच्छी नहीं चल रही है, तो बहुपद लिखेंगे, बहुपद की, ये बहुपद की घात, ये बहुपद की क्या लिखेंगे, घात जब लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। ठीक। अब इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, पी यू वाला उदाहरण ले लेते हैं। बहुपद पी यू है, तो इसमें 7u, तो यहाँ पे लिखेंगे 7u पर 4 घात प्लस 2u प्लस 2u प्लस 0 u पर 5 घात माइनस 0 u पर 9 घात प्लस 8u प्लस 8u। तो ऐसे सवाल को पहले हम डायरेक्ट घात नहीं लिखते हैं, पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको जब हल करेंगे हम, 7u पर क्या होगा 4 घात होगा प्लस 2u पर 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, ये प्लस 0u पर 5 घात का मतलब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 0u पर 9 घात का मतलब वो भी 0 हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 8u पर 1 घात। तो बहुपद की घात इसमें क्या हो जाएगी, पी यू में बहुपद की घात, तो यहाँ पे पी यू में बहुपद की घात क्या हो जाएगी
यहाँ पे 4 हो जाएगी। ये बहुपद की घात क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। इसमें बहुपद की घात 4 हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा क्या, ये बहुपद की घात ज्ञात करने का हमको तरीका। जैसे में हम कोई और ले लेते हैं, जैसे में पी यक्स करके हम ले लेंगे 7x पर 4 घात प्लस 3x पर 3 घात प्लस 9x पर 10 घात प्लस 3x प्लस 2। तो ये क्या है, मेरा बहुपद है। तो इस बहुपद में सबसे अधिक घात किसका है, तो लिखेंगे पी एक्स में जो इसमें चर की घात जो सबसे अधिक होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, यानी चर की अधिकतम घात कौन है, 10 है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये क्या कहलाएगा, चर की यानी बहुपद की घात। यानी बहुपद की घात क्या है, इसमें बहुपद की घात जो है, बहुपद की घात बराबर इसमें हम लिख देंगे 10। एक और उदाहरण ले लेते हैं, पी एक्स बराबर इसमें ले लेंगे हम 30 एक्स पर 12 घात प्लस 15 एक्स पर 10 घात प्लस 14 एक्स पर 19 घात प्लस क्या है 3x प्लस 5। ये क्या है, बहुपद है। तो इसमें चर की घात सबसे अधिक कौन है, x पर 19 घात है। तो इस पे लिख देंगे हम px, यानी बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात क्या है 19 है। तो यही था हमारा बहुपद की घात को ज्ञात करने का तरीका। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, धन्यवाद। और आगे हम बहुपद के घात के आधार पर जो है कि बहुपद के प्रकार हम बताएंगे, कल वो वीडियो हम बनाएंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और यह वीडियो हम बेसिक से इसलिए बना रहे हैं, जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझने के लिए हम बेसिक से बना रहे हैं, ताकि बहुपद को अच्छा से वो समझ लें। अगर बहुपद नहीं समझ में आएगा तो सवाल आप लोग नहीं लगा पाएंगे। तो इससे अच्छा पहले बेसिक क्लियर करिए, फिर बहुपद आराम से समझ में आ जाएगा। उसमें एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा जब बहुपद समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।